बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद पर बलि प्रथा का विरोध करते हुए जीव हिंसा की निंदा की है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो किसी भी प्रकार के बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है। उनका कहना था कि हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। किसी को जीव देने का अधिकार नहीं है तो मारने का भी अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह स्वीकार किया कि सनातन धर्म में भी पहले बलि प्रथा रही है, लेकिन अब समय के साथ उसमें परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम सभ्यता और सुशिक्षित समाज हैं और अब हिंसा को अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही अहिंसा परमो धर्म का जीवन में उतारना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के बाद से मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को निशाना बनाकर चर्चा में आना चाहते हैं, शायद किसी ऊंचे पद की चाह रखते हैं। एसटी हसन ने कहा कि बलि केवल इस्लाम में नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी रही है और हम अपने सबसे अच्छे चीज को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं, क्योंकि अल्लाह ही इस जीव का रचयिता है और उन्होंने ही पालनहार बना है। पूर्व सांसद एसटी हसन ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को उकसाने वाला बयान बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर कोई योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकता। ऐसा बयान देश में नफरत और दरार बढ़ाता है। हमें धार्मिक लोगों को सम्मान करना चाहिए लेकिन जो दूसरे के मजहब को गलत कहते हैं उनका नहीं करना चाहिए। तो वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर और विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला है। रविवार को कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचे थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहां पर बड़ा बयान दिया। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सेना पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ज्यादा जयचंद्र बन रहे हैं। इस नगरी में जो वीर भूमि है और वीर भूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रेशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हम आए। आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके एकत्रित करके श्री धाम बांके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। महाराज जी, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने मगर तमाम राजनीतिक दल हैं सवाल उठा रहे हैं। किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में एक नया मैसेज ये गया कि अगर आप छेड़ोगे तो